वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 3 कॉलम कैश बुक। ठीक है, शिवलाल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 हमने लगाएंगे। कैश बुक हम 3 कॉलम कैसे लगाते हैं। इसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं? डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, डिस्काउंट, कैश और बैंक। मैंने वाउचर नंबर का कॉलम नहीं बनाया है। फिर क्रेडिट के लिए भी डिस्काउंट, डेट, पर्टिकुलर, एक वाउचर नंबर कॉलम यहाँ होगा, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश और बैंक। ये कॉलम होते हैं 3 कॉलम कैश बुक में। यहाँ पे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट और डिस्काउंट का तीनों का अमाउंट का कॉलम यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है शिवलाल के बुक का, पेज नंबर 270, न्यू एडिशन का बुक है। ठीक है ना। प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन क्या है? 1 जनवरी कैश बैलेंस ₹1000 एंड बैंक बैलेंस ₹2500। रिसीव फ्रॉम मोहन 660 रुपीज एंड डिस्काउंट ₹10 है। डिपॉजिट इनटू बैंक 1000। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹500। पेड बाय चेक टू रामलाल ₹240 एंड डिस्काउंट ₹10। कैश सेल्स ₹500। डिपॉजिट इन बैंक ₹600। Check received from Shyam 500 and deposit in bank. Withdraw from bank for office use ₹100. Receive a check from Sohan ₹200. इसके बाद डिपॉजिट सोहन चेक फॉर 200 which was received on 23rd January. लास्ट है पेड सैलरी इन कैश ₹100 एंड पेड रेंट बाय चेक ₹40। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? 1 जनवरी को बैलेंस टू बैलेंस। 1000 यहां है कैश बैलेंस और 2500 बैंक बैलेंस है। ध्यान रखिएगा कि कैश बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। बैंक बैलेंस डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस बोलेगा तो भी डेबिट में ही लिखेंगे, लेकिन क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बोलेगा तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्रेडिट साइड, पाई बैलेंस करके बैंक के कॉलम में लिख देंगे। अच्छा, नेक्स्ट अब क्या बोल रहे क्वेश्चन? 4 जनवरी को रिसीव फ्रॉम मोहन ₹616 एंड अलाउड डिस्काउंट ₹10। मोहन से हमको कैश रिसीव हुआ है 4 जनवरी को, टू मोहन ₹660 मिला है और डिस्काउंट है ₹10। तो डिस्काउंट को हम लोग डिस्काउंट के कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद क्या बोल रहे क्वेश्चन में? 5 जनवरी को डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में हम पैसा जमा कर रहे हैं। ठीक है ना। 5 जनवरी को बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर टू कैश, कैश अकाउंट होगा। कांट्रा एंट्री का सी हो जाएगा क्योंकि कैश पैसा डिपॉजिट कर रहा है बैंक में या बैंक से पैसा विड्रॉ करता है तो कांट्रा एंट्री होगी। अमाउंट कितना है? डिपॉजिट बैंक ₹1000। 1000 यहाँ कैश है तो कहां जाएगा? वो बैंक में जाएगा या टू कैश। और यहाँ पे 5 जनवरी को बाई बैंक, बाई बैंक अकाउंट कितना आएगा? 1000। काउंटर एंट्री के लिए एलएफ में सी लिखेंगे और यहाँ पे कैश में लिख देंगे हम लोग 1000। जब बैंक यहाँ एंट्री किए हैं तो अमाउंट कैश में, यहाँ हमने कैश किया है तो अमाउंट बैंक में। ये बात का ध्यान रखना है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं? 8 जनवरी को परचेस गुड्स फॉर कैश ₹500। हमने 8 जनवरी को 500 का गुड्स परचेस किया है। 8 जनवरी को बाई परचेस, परचेस अकाउंट 500। ठीक है। 8 के बाद क्या बोल रहे हैं? 11 को 11 जनवरी को पेड बाय चेक टू राम ₹240 एंड डिस्काउंट ₹10। अब राम को हम पेड कर रहे हैं बाय चेक 11 को, 11 जनवरी को बाय राम पेड कर रहे हैं, पैसा जा रहा है लेकिन चेक से दे रहे हैं तो कितना आएगा? 240 यहाँ बैंक में आएगा और ₹10 डिस्काउंट कॉलम में आ जाएगा। ठीक है ना। 240 ही दिया है, 240 किया। ठीक है। इसके बाद 11 के बाद क्या बोल रहे हैं? 15 जनवरी को 15 जनवरी को क्या बोल रहे हैं? कैश सेल्स ₹500 एंड डिस्काउंट डिपॉजिट इनटू बैंक ₹600। कैश सेल्स किया है तो कैश सेल्स हमको कैश रिसीव हो रहा है
तो 15 को हम लोग यहाँ पे डेबिट कर देंगे। टू सेल्स, सेल्स अकाउंट 500 रुपीज। अब इसी दिन क्या हो रहा है कि 600 रुपीज हम लोग बैंक में भी डिपॉजिट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? चेक डिपॉजिट इन बैंक रुपीज 600। अब इसी दिन हम लोग 600 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डीआर टू कैश, 15 जनवरी को ही टू कैश, कैश अकाउंट 600 रुपीज है, तो कहां जाएगा ये? बैंक में जाएगा। यहां पे आ जाएगा 15 जनवरी को बाई बैंक। बैंक अकाउंट 600 कहां जाएगा? कैश में, और कांट्रा एंट्री का सी हो जाएगा, और यहां भी कांट्रा एंट्री का एलएफ में सी लिख देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है 15 के बाद? रिसीव चेक फ्रॉम श्याम ₹500 एंड डिपोजिट इनटू बैंक। अब श्याम से हमको चेक रिसीव हुआ है 18 को, और उसको तुरंत हमने बैंक में जमा किया 18 जनवरी को टू श्याम। कितना अमाउंट है 18 को? 500 डिपोजिट इनटू बैंक, उसको तुरंत बैंक में जमा किया, तो अपन बैंक में लिख देंगे इसको। ठीक है ना। इसके बाद क्या बोले 18 के बाद 20 को? विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस ₹100। बैंक से हमने कैश विड्रॉ किया है। बैंक से हमने क्या किया है? कैश विड्रॉ किया है ऑफिस यूज के लिए। तो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डीआर टू बैंक, यहां पे आएगा डेबिट में आएगा टू बैंक, कांट्रा एंट्री हो गया, कांट्रा एंट्री का सी हो गया। यहां पे अमाउंट कितना है? 100 रुपीज। तो बैंक लिखे हैं तो यहां पे कैश में अमाउंट आएगा, और यहां पे 20 जनवरी को बाई कैश, कांट्रा एंट्री का सी, और पैसा अमाउंट बैंक कॉलम में जाएगा 100 रुपीज। ठीक है। 23 को क्या है? रिसीव ए चेक फ्रॉम सोहन। सोहन से हमको चेक मिला है 23 को, चेक मिला है, तो टू सोहन। अमाउंट कितना रुपये है? सोहन से कितने का चेक मिला है? चेक से रिसीव फ्रॉम सोहन ₹200। ये हमने इसको 200 रुपीज, जब भी हमको चेक मिलेगा तो उसको हम लोग कैश की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन चेक से पेमेंट करेगा तो उसको हम लोग बैंक में क्रेडिट करेंगे। अब 26 को क्या बोल रहा है? डिपोजिटेड सोहन चेक फॉर ₹200 विच वॉज रिसीव ऑन 23 जनवरी। 23 जनवरी को जो चेक हमको मिला था सोहन से, उसको अब हम बैंक में जमा कर रहे हैं। नेक्स्ट डे बैंक में जमा कर रहे हैं, बाद में 23 को नहीं जमा किए हैं, 26 को। तो बैंक अकाउंट डीआर टू कैश, बैंक में जमा किया हमने चेक, तो बैंक अकाउंट डीआर टू कैश, अमाउंट 200, ये काउंटर एंट्री का सी, कैश लिखे हैं तो पैसा अमाउंट बैंक में कॉलम में जाएगा, और यहां पे 26 को बाई बैंक अकाउंट, काउंटर एंट्री का सी, अमाउंट कैश में जाएगा, कितना? 200 रुपीज। ये हो गया। इसके बाद 26 के बाद क्या बोल रहे हैं? 31 को पेड सैलरी इन कैश 100 एंड पेड रेंट बाय चेक। सैलरी हम 100 रुपीज दे रहे हैं कैश 31 को भी, बाय सैलरी सैलरी अकाउंट कितना आएगा? 100 रुपीज कैश में, और बाई रेंट 31 जनवरी को 40 रुपीज चेक से दे रहे हैं, तो बैंक में जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको टोटल करेंगे, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल को माइनस करेंगे। डिस्काउंट का कॉलम का टोटल कितना आया? 10। अब इसका टोटल कितना आ रहा है देख रहे हैं हम लोग, देख लेते हैं। 1000 प्लस 660 प्लस 500 प्लस 300 कितना आ गया? 1000 प्लस 660 प्लस 500 प्लस 300, 2460, 2460 रुपीज डेबिट का टोटल आया। अब इसी तरह से हम इसका क्रेडिट का भी टोटल कर लेंगे।
क्रेडिट का टोटल को उसमें से डेबिट का टोटल में से माइनस करेंगे। डिस्काउंट का टोटल आया 10, यहाँ पे 2460 रुपीज आ गया। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल करते हैं क्रेडिट का 1000 प्लस 500 प्लस 600 प्लस 300, कितना आ गया 2400। तो अब 2460 में 24 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 31 जनवरी को बाई बैलेंस सीडी। हमने क्या किया, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस किया तो कितना आ गया, ये 60 रुपीज बैलेंस आ गया हमारा। इधर का टोटल 2460 आया, उधर का टोटल क्रेडिट का टोटल कितना आया 2400। तो 2460 में 24 को मैंने माइनस किया तो 60 रुपीज हमारा कैश का बैलेंस हो गया। तो हमारा कैश बैलेंस कितना हो गया 60 रुपीज। उसी तरह से बैंक बैलेंस निकाल लेते हैं, 2500 1000 600 500 200, कितना आया 4800। यहां भी लिख देते हैं 4800, 4800 क्रेडिट में लिख दिया। अब उसमें से डेबिट का टोटल को क्रेडिट का टोटल को माइनस करते हैं, कितना आ गया 200 100 और 40, 200 प्लस 300 और 380 आ गया। इसमें से 380 माइनस किया तो कितना आ गया 4420 रुपीज हमारा बैलेंस आ गया। ठीक है, अब उस बैलेंस को हम लोग जनवरी के बाद नेक्स्ट मंथ आता है फरवरी, तो 1 फरवरी को ट्रांसफर कर देंगे। बैलेंस पीडी, ये अकाउंट यहीं पे क्लोज हो गया हमारा। ठीक है, यहां पे आ गया 60 रुपीज बैलेंस और यहाँ पे 4420 रुपीज आ गया। तो ये आपका हो गया 3 कॉलम कैश बुक कैसे लगाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा 3 कॉलम कैश बुक का, 2 कॉलम कैश बुक का और सिंपल कैश बुक का। शिवलाल के और टीएस गरेवाल के मैक्सिमम क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दूंगा। और इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट्स करेंगे मेरे को। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे।